हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 के आगे यानी 11 से आप लगाना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए, ये मान लीजिए अर्थ है और ये सैटेलाइट्स इसके चारों ओर सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, और यहाँ पर सैटेलाइट पर इस अर्थ के द्वारा जो ग्रेविटी लगेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, वो इधर लगेगी, और सैटेलाइट का मोशन यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, इधर है। ये मोशन का डायरेक्शन है और ये ग्रेविटेशन का डायरेक्शन है। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और परपेंडिकुलर होने के कारण यहाँ पर वर्क डन 0 होगा। तो आप लिख सकते हैं इसका आंसर, द वर्क डन विल बी 0 बिकॉज in this case gravitational force on satellite and motion of satellite is are perpendicular to each other, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री पर है। ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अब आप क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ना शुरू कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए तो उसमें आपके यहाँ है, कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या वो मोशन या डिस्प्लेसमेंट करेगा? थिंक, डिस्कस। तो इसमें आप कह दीजिएगा कि नहीं, बिना फोर्स के या बिना एनर्जी के कभी भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर सकता है। ठीक है, नो, विदाउट एनी फोर्स द डिस्प्लेसमेंट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, यही आप लिख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये है आंसर। अब इसके बाद क्वेश्चन 13 देखेंगे। अ पर्सन होल्ड अ बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स एंड गेट टायर्ड, हैज़ ही डन सम वर्क और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए, वो आदमी बंडल को 30 मिनट तक अपने हेड पर रख रहा है और थक भी जा रहा है, लेकिन उसके द्वारा कोई वर्क डन नहीं हो रहा, यानी यहाँ पर वर्क डन 0 होगा,
क्योंकि यहाँ पर फोर्स तो वो लगा रहा है, लेकिन फोर्स के डायरेक्शन में अलोंग द फोर्स, जिसको कह सकते हैं फोर्स के डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है। तो द वर्क डन आंसर है वर्क डन बाय द पर्सन विल बी जीरो होगा, बिकॉज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट along the direction of फोर्स। यहाँ फोर्स के डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। अब इसके बाद आपके यहाँ आएगा क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 आप पढ़िए। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वाट, हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर। तो यहाँ पर गिवन है P पावर, ये 1500 वाट दिया गया है और एनर्जी पूछा है। एनर्जी आपके यहाँ क्वेश्चन मार्क है और टाइम आपके यहाँ दिया गया है 10 आवर। 10 आवर को आप सेकंड में चेंज कर लीजिए, तो 10 × 60 कर देंगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेकंड में हो जाएगा। अब इसके बाद इसको सॉल्व कीजिए तो इसका सलूशन में आप देखिए, पुटिंग द वैल्यूज इन फॉलोइंग फार्मूला, P = E/T, ये फार्मूला होता है। ठीक है, और इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट कीजिए, इसमें P की वैल्यू और T की वैल्यू पुट करके ट्रांसपोज कर दीजिए, E की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, P की वैल्यू है 1500 और E निकालना है, T है 10 × 60 × 60, तो E = हो जाएगा 1500। अब ये और ये ट्रांसपोज एक साथ हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में, 10 × 60 × 60 जूल। अब यहाँ पर आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके जितना भी आए यहाँ पर लिख करके जूल लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिख लेना। अब ये हो गया आपके यहाँ क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आपके यहाँ आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आप सॉल्व करेंगे। पढ़िए पहले क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रहा है, इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय डिस्कसिंग द एनर्जी चेंजेस विच अकर व्हेन वी ड्रॉ अ पेंडुलम बॉब to one side and allowed it to oscillate. Why does bob eventually come to rest? What happens to its energy eventually? Is it a violation of law of conservation of energy? तो इसमें आप इसका क्वेश्चन
15 का आंसर आप देंगे। लेट द बॉब ऑफ अ पेंडुलम oscillate as follows। यहाँ पर आप बना लीजिए एक बॉब। यहाँ पर इसका आप ऑसिलेशन सोच लीजिए। एक बार जब ऑसिलेशन करता है तो बॉब यहाँ जाता है। इसको आप मिला दीजिए। इसके यह पॉइंट हो गया ए, यह बी और यह सी पॉइंट हो जाएगा। देखिए यह जब बी से मान लीजिए छोड़ा जाएगा तो बी पर उसके पास रहेगी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि सरफेस से ये कुछ हाइट पर प्रेजेंट है और रुका हुआ है। तो इसके पास यहाँ पर बी पर उसके पास होगी पोटेंशियल एनर्जी एट बी एट पॉइंट बी। बॉब हैज पोटेंशियल एनर्जी ठीक है। और एट पॉइंट ए बॉब also has potential energy at point C Bob has kinetic energy ठीक है। बट एट एवरी पॉइंट टोटल एनर्जी remains constant, so it follow law of conservation of energy, फिर ड्यू टू एयर फ्रिक्शन द बॉब कम टू रेस्ट। ठीक है। इट वर्क्स अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन in which energy of Bob lost। ठीक है। It follow law of conservation of energy
ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है। जितनी एनर्जी इसकी लॉस होगी उतना ही ये वर्क डन करेगा। ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया और यहाँ तक आप लोग कर लीजिए 11 से लेकर के 15 तक। अब इसके आगे आपको नेक्स्ट डे बताया जाएगा।